केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बिहार, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में शुरू में उन्हें सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए पहचान मिली थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंडिंग कंपनियों ने अपना बिजनेस बढ़ाया, रियासतों के बीच झगड़े पैदा किए और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर लिया गया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा वर्तमान में कहते हैं उसको रेवेन्यू राइट्स मिलते हैं, खाली इतना ही काम होता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो व्यापारी कंपनी थी, उसने धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाया, देशी रियासतों को आपस में लड़वाया और धीरे धीरे जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं हमारे देश की, जिसका जिक्र वीसी साहब कर रहे थे कि जीरो हो गई, क्योंकि उसका कारण यही था कि उसको तो अपना प्रॉफिट कमाना था और हम आपस में एक नहीं थे। लेकिन ठीक 100 साल बाद हमारे देश में, जिसको अंग्रेजों ने तो म्यूटनी कहा, कुछ हमारे यहां के इतिहासकारों ने इसको विद्रोह कहा, जबकि वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था कि शासनकरण हम खुद करेंगे, आप क्यों कर रहे हो हमारे पे शासन। ठीक है, उन्होंने एक एक्ट पास किया, जो राजा लोग हैं अगर उनके संतान नहीं है तो गोद नहीं ले सकते, वो एक तत्कालीन कारण बना, लेकिन भारतीय समाज में ये उबाल था कि आप कौन होते हो जी हमारे पे शासन करने वाले, हमारे पे शोषण करने वाले। तो 1857 के ठीक बाद 1858 में पहला एक एक्ट आया, कोडिफिकेशन अंग्रेजों ने शुरू किया, राज सीधा ब्रिटिश राज के अधीन आ गए। कंपनी, पहले हम कंपनी के अधीन थे, फिर हम ब्रिटिश राजा के अधीन आ गए, मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद सीधा सीधा हमारे ऊपर आ गया इस 1857 के बाद। 1858 में कोडिफिकेशन शुरू हुआ, कई नए कानून बने, लेकिन सबका पर्पज एक ही था कि विद्रोह क्यों हुआ, इसको कंट्रोल करो। इनके अंदर ये भावना कैसे आई? फिर आपने देखा होगा कि एक ऐसा राजनीतिक दल भी यहां बना, उधर भी इंग्लैंड में भी जो भारतीय रहते थे वो एक ही बात करते थे, होम रूल, इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं करते थे। अब इसी समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमेरिका पहुंच जाते हैं, 1913 में पहुंचते हैं। मनीष क्या, हाँ तो पढ़ते तो ना अभी, हाँ